हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट लेके सबके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है। ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कब से एग्जाम डेट स्टार्ट होगा या फिर कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, जिससे बहुत सारे कमेंट भी करते रहते हैं आप लोग। बहुत सारे मतलब मेरे जो सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि इससे रिलेटेड आप कुछ बताइए। हालांकि आप लोग को कहीं ना कहीं से तो अपडेट मिलती ही रहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ थोड़ा सा भी उसमें न्यू हो या फिर कुछ भी रिसेंट की चीज़ें हो रही हो तो मैं आपको उसको अपडेट कर पाऊँ। तो अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी पुलिस को लेके, जिसमें मैं काफ़ी दिन बाद ये वीडियो ले आ रही हूँ आप लोग के लिए। हालांकि यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी 26 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है और मोस्टली लोग इसमें मतलब रिजल्ट भी अपना दे रहे हैं किस तरह से कि उनका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाइट चेस्ट किस में हो रहा है। तो मेरे जो मतलब जान पहचान में एक आध लोग थे, उनका डीवीपीएसटी था, तो उनका कैसे वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा या फिर वो कैसे किए। हालांकि डीवीपीएसटी का एक्सपीरियंस तो जैसे पिछली भर्ती में मेरे साथ हुआ था वैसे सेम इस बार भी हो रहा है। सेम वही प्रोसेस चल रहा है कि आप जाएंगे वहाँ, आपके बायोमेट्रिक होगी, फिर आपका हाइट वेट सब कुछ चेक होगा और मेल का चेस्ट वगैरह हर चीज़ चेक होगा। तो सब चीज़ वही होता है, प्रोसेस वही होता है, बट थोड़ा बहुत कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। इस बार थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस का डिफरेंस आया है कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी इस बार हैं और मेरे टाइम में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नहीं थे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करूंगी कि जो चीज़ें हो रही हैं। और सेकंड लिस्ट की जैसे बहुत सारी लड़कियां जिनके मन में डाउट रहता है, जो एक दो नंबर से रह गई हैं, तो उनके मन में हमेशा ये चीज़ रहता है ना कि सेकंड लिस्ट आएगी नहीं, हमारा चांस, हमारा मौका आएगा, हम रनिंग की प्रिपरेशन करें या नहीं, या फिर कैसे लड़कियां कितनी आउट हो रही हैं, कितने सिलेक्ट हो रही हैं, कैसे क्या हर चीज़ हो रहा है। तो देखिए, मैं बता दूं कि 26 तारीख से डीवीपीएसटी स्टार्ट है, 26 दिसंबर से आप लोग को पता है। और लगभग आज सॉरी आज 31 तारीख है। तो मान के चलते हैं कि काफ़ी दिन हो गया डीवीपीएसटी और काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें समझ में आ गई हैं सेकंड लिस्ट को लेके कि सेकंड लिस्ट की क्या संभावना रहेगी, क्या चीज़ें रहेंगी। तो देखिए, जैसे मेरे बगल जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे पुलिस लाइन है, तो मैंने यहाँ पे जब देखा, मैंने जाना, तो मुझे ये चीज़ समझ में आया, सबसे ज़्यादा सामने से समझ में आया, बिना किसी मतलब वीडियो देखे या बिना किसी न्यूज़ के, ऐसे समझ में आया सामने देखने से कि बहुत कम लड़कियां हैं जो फेल हो रही हैं। मतलब मोस्टली गर्ल्स, जैसे जिसकी हाइट कम है थोड़ा सा, मान लीजिए जनरल में 157 हाइट फीमेल की मांगी है और उनमें अगर वो 155 है, 154 है, 153 ऐसे हैं, तो वही लोग आउट हो रही है। क्योंकि देखिए, लोग बाकी सब चीज़ों में तो अपना मेहनत कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को भी अच्छे से कंप्लीट करवा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट हाइट कोई कैसे इंप्रूव कर पाएगा इतनी जल्दी से, और होता भी नहीं है वो चीज़। तो जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे, मैंने एक पर्सनली भी एक आध लोगों से मतलब पूछा, तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे बट वो हाइट में आउट हो गई। तो ये चीज़ रही है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं रही है, जैसे मान लीजिए कि एक लगभग 75-70 अगर कैंडिडेट का डीवीपीएसटी हो रहा है, तो उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोग आउट हो रही हैं और 2-3 ही अब्सेंट हो रही हैं। ठीक है, मतलब कि आप मान सकते हैं कि केवल 4-5 या बहुत करेंगे तो 6-7 लोग ही ऐसे हो रहे हैं जो रह जा रहे हैं, जो मतलब अब्सेंट हैं या फिर जिनका हाइट वेट में जो बाहर हो जा रहे हैं। वेट में भी कुछ लड़कियां बाहर हो रही हैं, जैसे जिनका वेट केवल 38 किलो है, 39 किलो है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो बहुत काफ़ी ज़्यादा पतली हैं, और खासकर ऐसे हो रहा है कि वो जैसे एससी एसटी में जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा आउट हो जा रही हैं इस वजह से, वेट की वजह से। ठीक है, उसमें क्या है, जनरल में क्या है कि अगर वो उनकी हाइट 157 मांगते हैं तो उनका वेट उतना हो जाता है, उनकी हाइट को भी इंक्लूड करके, तो उनका 40+ वेट हो जाता है। बट जो एस सी एस टी में जो लड़की होती हैं, उनका मोस्टली ऐसा होता है कि वेट कम रह जाता है, तो वो लोग आउट हो जा रही हैं। हालांकि इससे कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका वेट कम है उसको आउट हो ही जाना है। तो अभी जिनका अभी मतलब आने वाले दिनों में जिनका डीवीपीएसटी है, उनसे उनका यही सजेशन है मेरे तरफ से कि आप लोग अपना डाइट थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके वेट को बढ़ा सके। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या एक हफ्ते में वेट बढ़ाया जा सकता है? तो बिल्कुल, अगर आपका डाइट चेंज होगा तो बिल्कुल आप में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो अगर आप कुछ, आपको जैसे अभी
अपनी नाप करती होंगी तो 39 किलो की हैं या फिर 39 किलो कुछ ग्राम की आ रही हैं आप। तो अगर आप अपना डाइट प्लान चेंज करेंगी तो बिल्कुल उसमें चेंजेस आ जाएगा और आपको रिज़ल्ट भी उसका देखने को मिलेगा। तो डीवीपीएसटी में बहुत ज़्यादा अभी तक 5 दिन का जो भी रहा है, अगर आंकड़ा कहेंगे या फिर जो भी चीज़ें रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा लोग आउट हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोग एब्सेंट हो रहे हैं। क्योंकि सब लोग एकदम प्रिपेयर हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, वेल प्रिपेयर हैं, तो वो अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। कुछ लोग को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि जिनका मैंने देखा, वैसे मैंने सामने से तो नहीं देखा, बट हाँ, मैंने ऑनलाइन देखा बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि ओबीसी से वो ईडब्ल्यूएस सॉरी जनरल में चले जा रहे हैं या ईडब्ल्यूएस। तो देखिए कहीं न कहीं उनको उनकी मिस्टेक है, उन्होंने अपना अपडेट नहीं किया था चीज़ें, तो अब वो जनरल में जाके फाइट करेंगे, वो उसी में काउंट होंगे, ठीक है? और रही बात अगर मैं अपनी एक जान-पहचान की लड़की का शेयर करूँ तो सेम वही सिचुएशन, हाइट में आउट हो जाना। हाइट में भी वो आउट हो गई क्योंकि उसकी हाइट कम थी, ठीक है? तो अपना हाइट आप लोग देखिए, मैं हाइट को कैसे आपको बताऊँ कि आप अपनी हाइट इतनी बढ़ा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें तो नेचुरल हैं। लेकिन आपका वेट अगर थोड़ा बहुत कम है तो आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और सेकंड लिस्ट की जितनी भी गर्ल्स वेट कर रही हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, आएगी, कमेंट करती हैं कि आप सेकंड लिस्ट पे नहीं बताती हैं, कुछ आप बोलती नहीं हैं। तो देखिए मैं इसमें आपको क्या सजेस्ट करूँगी, सेकंड लिस्ट को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर सकती। मुझे तो यही लगता है कि सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है, किसी भी कीमत पे सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली। तो आप लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करिए। आरपीएफ कांस्टेबल का जो भी अपडेट रहेगा मैं उसको दे दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और मैंने बहुत सारे टेस्ट आप लोग को बताए हैं, तो आप लोग अपना टेस्ट दीजिए। टेस्ट आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, आपके टाइम मैनेज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको क्वेश्चन पैटर्न भी पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया था टेस्ट सीरीज़, वो बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मोस्टली स्टूडेंट उस पे अपना प्रिपरेशन करते हैं, अपना टेस्ट वगैरह देते रहते हैं और सारे एग्ज़ाम को वो टारगेट करता है। कोई ये नहीं कि केवल यूपी पुलिस या यूपीएसआई या आरपीएफ, आरआरबी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे एग्ज़ाम को टारगेट करके चलता है। तो आप लोग टेस्ट वगैरह अच्छे से दीजिए क्योंकि टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके टाइम को मतलब आपके टाइम को बचाने में मदद करता है, ताकि आप एग्ज़ाम में भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, ठीक है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।